प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एलोहिम संगति चैनल में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो है और भी संदेश जो है आपको तत्काल मिल सके। कई बार मैं आपको लिंक भेज नहीं पाता हूं, कृपया अपने सब्सक्राइबर से निकाल कर जरूर सुनिए। मेरा एक विषय है और वो विषय इस प्रकार के हैं, क्रोधी मनुष्य आशीर्वाद नहीं पा सकता। क्रोधी मनुष्य आशीर्वाद में बढ़ नहीं सकता। हमें समझना है, क्रोध जो है इसके विषय में मैं बाइबल में कहूं तो पाप का आरंभ है क्रोध। इस प्रकार बाइबल हमें समझाती है। हर एक पाप का आरंभ जो है क्रोध है, क्योंकि बाइबल हमें मना करती है अधिक क्रोध करने के लिए। हमें ऐसे क्रोध से बचना चाहिए जिससे पाप हो। बाइबल हमें बताती है इफिसियों 4 अध्याय उसके 26 पद में कि क्रोध करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। इसका मतलब बाइबल हमें स्पष्ट समझाती है कि हमें लंबे समय तक किसी एक विषय को लेकर क्रोध में नहीं रहना है, क्योंकि हम किसी विषय पर लंबे समय तक क्रोध में रहते हैं तो ये पाप को जन्म देता है। यहां तक कि बाइबल हमें इस बात को बताती है कि प्रथम पाप जो इस संसार में हत्या के रूप में हुआ है, कैन ने अपने छोटे भाई हाबिल को जो है बलिदान के पश्चात मार दिया। तो हम जानते हैं कि उसका क्रोध बहुत बढ़ गया था। कब? जब परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया, उसके बलिदान को स्वीकार नहीं किया। जब कैन और हाबिल परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने आए तो बलिदान को परमेश्वर ने हाबिल का स्वीकार किया परंतु कैन का नहीं। और कैन जो है इस बात को लेकर बहुत ही क्रोधित हो गया, क्रोध में आ गया। उस क्रोध को लंबे समय तक उसने रखा और उसने एक दिन जो है अपने भाई को जो है मैदान में अकेला पाके मार डाला। तो प्रथम पाप को क्रोध के कारण हुआ है। इसलिए बाइबल हमें लंबे समय तक पाप को अपने भीतर रखने के लिए मना करता है। साथ ही साथ वो हमें अधिक लंबे समय तक क्रोध में रहने से भी रोकता है, क्योंकि पाप का जन्म जो है क्रोध से ही होता है। मैं आपको बाइबल में से कुछ और बातें बताना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री अगर चौथा अध्याय हम और पढ़ें तो उसके 31 पद में इस प्रकार लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमें क्रोध और क्रोध के समान और भी बहुत सारे पाप हैं जिससे परमेश्वर हमें दूर रहने के लिए कहता है। क्या है वो? पहला, कड़वाहट, कड़वे शब्दों का प्रयोग, बार बार जो है ऐसे शब्द का प्रयोग जो किसी को चोट पहुंचाए। प्रकोप, कलह, निंदा और बैर भाव, ये एक ही समान पाप है। हमें ऐसे पापों से दूर रहना चाहिए। कुलुसियों की पत्री में भी इस बात को लिखा है, बैर भाव, निंदा, यहाँ तक कि गाली बकना भी क्रोध में होता है। इस कारण हमें इससे दूर रहना चाहिए। इसीलिए याकूब 1 अध्याय 19 पद में वो लिखता है कि क्रोध करने में धीमा रहो। क्रोध करने में क्या रहो? धीमा रहो। सुनने में तत्पर रहो, बोलने में धीरा रहो। प्रियो, आगे याकूब 1 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है कि क्योंकि क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध में बिल्कुल भी मत रहिए, ना तो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, कलीसिया के साथ, पास्टर के साथ, बगल में बैठे विश्वासी के साथ। अगर क्रोध में आप हैं तो परमेश्वर की कलीसिया में आप आशीष नहीं पाएंगे। यदि क्रोध में हैं, किसी बात को लेकर कड़वाहट में हैं, प्रकोप में हैं, कलह में हैं, निंदा में हैं, बैर भाव में हैं, आपके साथ गाली बकना होता है, आप गाली बकते हैं, रोष, देखिए ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। मैं यूट्यूब के छोटे से संदेश में समझा नहीं पाऊंगा।
इसके लिए हमें थोड़ा लंबा समय और उदाहरण लेकर समझाना होगा। गाली बकना, ये सब जो है क्रोध में किए गए पाप हैं और इनसे आपको मुझे दूर रहना चाहिए। इसीलिए याकूब लिख देता है कि स्पष्ट रूप से हमें क्रोध करने में धीमा होना है, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। तो पहली बात मैंने समझाया कि क्रोध क्या है और क्रोध के विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। क्रोध का आरंभ या पाप का आरंभ ही क्रोध है, और क्रोध से ही सारे पाप आरंभ होता है। और पाप के विषय में बाइबल हमें क्रोध के विषय में बाइबल हमें मना करती है। हमें उस पर ध्यान उसे अपने जीवन में लंबे समय तक रहने नहीं देना। फिर हमें क्रोध जैसे कई पाप हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए, जैसे कि प्रकोप, कलह, निंदा, बैर भाव, रोष और जो है गाली बकना। और हमें क्रोध करने में धीमा होना है। क्रोधी मनुष्य के विषय में बाइबल में एक और शब्द बताना चाहूँगा मैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 49 में जब याकूब अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता है 12 गोत्र को, तो आशीर्वाद में वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए मेरे विषय को मैंने ऐसा रखा है, क्रोधी मनुष्य परमेश्वर से या मनुष्य से या कोई भी आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकता। देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 1 से 7 वचन में लिखा है, फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया और इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू तो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। देखिए, उबलने वाला, क्रोध करने वाला, हमेशा गुस्से में रहने वाला, ऐसा जो है कभी भी दूसरों से श्रेष्ठ नहीं होगा। क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ आया, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ आया। आगे पढ़ रहा हूँ, सिमोन लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। देखिए, क्रोध में आकर अपने हथियार चलाने वाले लोग। हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़ना, हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल। देखिए प्रिय प्रभु के लोगों, कैसा लिखा है, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। किसी जानवर पर भी, किसी मनुष्य पर भी अधिक क्रोध करके अपनी तलवार उठाने वालों के लिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में, उनकी सभा में नहीं होती है। और सातवां, धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उसके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब से अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। प्रियों, अपने आशीष को मत खोइए क्रोध में आकर। उजियाह राजा के विषय में लिखा है, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 से 19 पर जरूर पढ़िए। जब वो गलत रीति से परमेश्वर का बलिदान चढ़ाने जा रहा था, तो परमेश्वर के याजकों ने उसे रोका और वो जलजला उठा और उन पर झुंझला कर क्रोध में आकर उन पर हथियार चलाने ही वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसे दंड दिया और वो परमेश्वर के मंदिर से निकाल दिया गया। प्रियो, 9 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 54 और 55 वचन में याकूब और यूहन्ना भी जब इस बात को कहते हैं कि हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू चाहता है कि हम इस नगर को जो है आग से भस्म कर दें? लेकिन यीशु ने उन्हें डांटा था और उन्हें बुआ नरगिस नाम दे दिया था। प्रिय प्रभु के लोगों, आप जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई वो भी क्रोध में के कारण घर के भीतर नहीं आना चाहा, और क्रोध के कारण जो है वो उस बड़े आनंद को जो उसके पिता और उसके छोटे भाई ने जो है मना रहे थे और लोग आनंदित हो रहे थे, वो सब आनंद को वो प्राप्त नहीं कर पाया। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 28 और 29 पर पढ़िए। क्रोध में आकर उसका भाई अंदर नहीं गया और उस आनंद से वंचित रह गया। तो प्रियो, आप आशीर्वाद खो सकते हैं रूबेन, सिमोन और लेवी जैसे। आप उजियाह जैसे परमेश्वर के भवन से निकाले जा सकते हैं। आपको यीशु डांटेगा यदि आप अधिक क्रोधी मनुष्य हैं,
और उस उड़ाव के पुत्र के बड़े भाई के समान आप उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि आप अधिक क्रोध करते हैं। क्रोध से बचें, परमेश्वर आपको आशीषों में चलाएगा। आमीन।